नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच की परिस्थिति बदल रही है। धीरे धीरे कई ऐसी खामियां थी जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको हर अपडेट डीएमसीएच का दिखाते जा रहे हैं ताकि आपको यहां स्वास्थ्य लाभ बेहतर हो सके। हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा हैं। विगत आने वाले कुछ दिनों में आपको यहाँ क्या क्या बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी हम आपको अपडेट करना चाहते हैं। तो अभी सबसे पहले गैनिक विभाग में आपने महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रहा है, उसकी सुविधा के लिए गैनी विभाग में बहुत सारा अभी नया काम शुरू किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में हर महीने के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को दवा और फल का वितरण, जो बहुत दिनों से बंद था, उसे शुरू किया गया है। अगले 9 तारीख से 2 दिन बाद हम लोग वहाँ सारे जांच की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी नहीं जाना पड़े। वहाँ सभी प्रकार का जो रूटीन जांच है, वो HIV जांच वगैरह उनका हो जाएगा। उनको फल दिया जाएगा, उनके पोषण का आकलन किया जाएगा, यदि ज़रूरत होगा तो विटामिन की गोलियां दी जाएगी। इसके बाद गैनी विभाग में हम लोग एक किचन का, माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के मद से एक किचन का निर्माण करा रहे हैं ताकि लोग बरामदा पर खाना बनाते थे, कभी कभी बाहर में बनाते थे, पानी में, जाड़ा में, बरसात में, जिससे बहुत असुविधा होती थी। खास कर डीएमसीएच में तो गरीब लोग ही आते हैं। तो किचन का निर्माण हो गया है। पेयजल की जो समस्या थी उसे लगभग दूर कर दिया गया है। वहाँ 2 बड़ा 120 लीटर का वाटर कूलर लगा दिया गया है और हैंड पंप का भी 2 हैंड पंप लगाने के लिए टेंडर मंजूर हो चुका है। वो भी 5-10 दिन में लग जाएगा। इसके बाद वहाँ पर जो पेइंग वार्ड है, जिस 20 कमरे से मात्र अभी 7 चालू की स्थिति में है, उसको हम शीघ्र ही 13 और कंपनी को मरम्मत करा के जनता की सेवा में समर्पित करेंगे। जैसे जितना तक हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, सारी सुविधाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। शौचालय की स्थिति जो बहुत दिन से मरम्मत नहीं होने के कारण ख़राब थी, उसमें से गैनी वार्ड के भी 5 शौचालय का मरम्मत 10 से 15 दिन के अंदर में करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो दरभंगा डीएमसीएच में, जो बता दें कि कम से कम प्रत्येक दिन 2500 से ऊपर मरीज आउटडोर में आते हैं, जिनको काफ़ी सुविधा अब मिलने वाली, क्योंकि शौचालय के अलावा हर विभागों में भी चापाकल की व्यवस्था। हाँ, अभी तो हम तुरंत 10 चापाकल गाड़ रहे हैं और 10 के लिए PhD को लिखे हैं। यदि PhD लगा दिया तो अति उत्तम, यदि नहीं लगाएगा तो फिर हम 10 और लगा देंगे। और सर्जिकल वार्ड के आगे में भी किचन नहीं है। सर्जिकल ऑर्थो में मरीज़ को छोटा सा जो गैस सिलेंडर रहता है, उससे खाना बनाना पड़ता है, उसमें कभी कभी दुर्घटना की आशंका रहती है। तो सर्जिकल वार्ड, जो नया सर्जिकल वार्ड है, जो कोरोना के BSc नर्सिंग के हॉस्टल में चल रहा है, उसके आगे भी किचन बनाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। इमरजेंसी भवन की मरम्मति एवं रंग-रोगन का कार्य, वहाँ एक सहायता कक्ष की भी स्थापना होने जा रही है। पूरे अस्पताल के अधिकांश भाग में CCTV 1 महीना के अंदर में लग जाएगा आपको। का है तो उससे डॉक्टरों की सुरक्षा, मरीज़ के सामान की सुरक्षा, मरीज़ की सुरक्षा, बाहर लगने वाले बाइक्स वगैरह भी चोरी हो जाते थे ज़रा कदा। तो ये सब जो समस्याएं थी, उसको धीरे धीरे हम लोग दूर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपना नज़र रखिए, कहीं कमी नज़र आवे तो हमको बताइए। हम जन सुविधा बहाल करने में लगे हुए हैं। खासकर बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी की हालत काफ़ी नाजुक है, क्योंकि एक तो भीड़ ज़्यादा बढ़ जा रही है, एक्सरे यूनिट एक है, दूसरा कि इमरजेंसी को देखने में इमरजेंसी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पूरी तरह प्रिकॉशन होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और कई मरीज भी वहाँ रहते हैं, परिजन रहते हैं। तो इस तरह इमरजेंसी की सुविधा को नए रूप में देने की कोशिश आपने की। इमरजेंसी को तत्काल कायाकल्प तो नहीं होगा, लेकिन जो सुविधा है वो बेहतर दिखे और बेहतर ढंग से काम करे। जैसे बरसों से वहाँ CCTV नहीं चल रहा है, तो CCTV चालू हो जाएगा। इमरजेंसी में शौचालय लगभग माने अक्रियाशील स्थिति में है, तो वहाँ डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। वो अंतिम स्टेज में है। मरीजों के लिए भी 4 शौचालय को चालू कर दिया जाएगा। वहाँ एक भी चापाकल नहीं है तो चापाकल लगा दिया जाएगा। वाटर कूलर 2 और मरीजों के लिए लगाया जा रहा है। आपको 1 महीना में इमरजेंसी में फ़र्क दिख जाएगा।
एक एसी इमरजेंसी के जो ओटी है निर्गत कर दिया गया है। एक ओपीडी में एसी की ज़रूरत है, उसको बदलने का आदेश निर्गत हो चुका है। और एक उसके एक्सरे कक्ष में भी चूँकि बहुत संख्या बढ़ गई है मरीजों की, तो 1-2 टन का एक्सरे लगाने का वहाँ भी आदेश निर्गत हो चुका और इमरजेंसी ओटी इमरजेंसी के ओटी में भी एक लग रहा है। हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में कई व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं कि जो गरीब हज़ारों मरीज जो प्रत्येक दिन आशा की किरण लेकर यहाँ आते हैं कि उनका एक बेहतर इलाज हो पाएगा, उस परिस्थिति में यहाँ पर सुविधा बहाल करने के लिए जो सरकारी प्रक्रिया है, आप जरा समझिए, सरकारी प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है। एक एक जो है टेबल से गुजरना पड़ता है, यहाँ से भेजना पड़ता है जो डिमांड है। उसके बाद अपने कितनी चीज़ के लिए डिमांड भेजा है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड? डिमांड तो बराबर भेजते रहते हैं। अब जो एक्सरे मशीन मेरे यहाँ है वो 10 साल पुराना है। एक और मशीन था 7 साल का जो सर्जिकल बिल्डिंग में लगा हुआ था, वो भी ख़राब हो चुका है। और जितना पुराना मशीन है लगभग जो है ना वो मरम्मत होने की स्थिति में नहीं है। एक्सरे BMICL को एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए, लेप्रोस्कोप मशीन के लिए हम लगभग हर 2 महीना पर डिमांड भेज रहे हैं। वहाँ से कहा जा रहा है सप्लाई होगा, अभी तक आ नहीं पाया है। देखिए कितना दिन में आएगा। डिजिटल एक्सरे भी हम लोगों का स्वीकृत हो चुका है, जिसको ऑर्थो और सर्जरी OPD के ठीक सामने में लगना है। जगह भी चिन्हित किया जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं BMICL बहुत जल्दी उसको लगा देगी। और 2 एक्सरे मशीन का डिमांड हो चुका है, पोर्टेबल एक्सरे का। 2 अल्ट्रासाउंड मशीन का भी डिमांड हो चुका है जनवरी के महीने में भी। और लेप्रोस्कोप मशीन का भी डिमांड हो चुका है। एक डिजिटल एक्सरे अभी ट्रायल हो रहा है, उसका भी लोकार्पण हो सकता है इस महीने के अंतिम सप्ताह में हो जाए। CT स्कैन इस महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाए। काम हो रहा है, जनता को बहुत जल्द लाभ मिलने वाला है। अब 2 महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता जानना चाहती है। एक है सुपर स्पेशलिटी, जिसे चालू कराने के लिए गोपाल जी ठाकुर भी अपने स्तर से लगे हैं, लेकिन कई बार आरोप लगे हैं कि अभी तक वो कंपनी जो है सो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। कई जगह वो लोन उठा चुके हैं, जो पैसा मिलता है उसका लोन में चला जाता है, इसलिए काम नहीं। सुपर स्पेशलिटी की क्या हालत है? सुपर स्पेशलिटी भवन अपने समय से 3 साल विलम्ब से चल रहा है। माननीय सांसद भी कई बार उठा चुके हैं, माननीय विधायक भी उठा चुके हैं। कई बार बड़े बड़े पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो है सो बैठक भी आयोजित की गई है। तो काम कर रही है एजेंसी, कछुआ गति से कर रही है। अब क्यों कर रही है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि वो चाहे 1 महीना जम के काम करे। इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदय के साथ मीटिंग में हुआ था, तो पर डे वो 70 लेबर लगाएंगे, लेकिन अब वो पर डे 4 से 5 लेबर लगा रहे हैं। अभी जो स्थिति है उसको पूरा होने में हो सकता है 6 महीना समय लग जाए। उसको एक्सटेंशन कई बार मिल चुका है। एजेंसी हम लोगों के कंट्रोल में तो है नहीं। हम चाहते हैं काम जब ऊपर का हो तब हो, कुछ महीना 2 महीना विलम्ब से भी हो, लेकिन हम बहुत जल्द उसमें OPD सेवा शुरू कर दें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो, क्योंकि अभी वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, जिससे मरीज़ काफ़ी आशान्वित भी हैं। इसके अलावा ये बरसात आने वाली है, बरसात के समय DMCH परिसर पूरा पानी से भर जाता है, बाद में नगर निगम के द्वारा पंप से बाहर निकाल, आपके कार्यालय में भी पानी लग जाता है। इसके अलावा गैनिक विभाग, सर्जरी, इस सब जगह जाने के लिए, इसके लिए क्या सड़क का कुछ निर्माण या फिर? देखिए, नगर आयुक्त से इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से भी अपनी समस्या रखी थी जिलाधिकारी के सामने। फिर हम नगर आयुक्त से भी मिले, फिर एक बैठक आयोजित की गई थी DMCH के जल निकासी के संबंध में। वास्तविकता ये है कि DMCH का जल जमाव DMCH के पानी की वजह से नहीं है। आप इस बात को समझिए, ये लगभग 1200 एकड़ का पानी इस DMCH में आता है। मिर्जा खां तालाब जब भर जाता है, जिसमें बेलवागंज मोहल्ला, महासेठ कॉलोनी, डॉक्टर नागेंद्र झा कॉलेज, MK कॉलेज के पास का एरिया, शाहगंज बेता का एरिया, ये सब पानी जो है सारा जो मिर्जा खां तालाब में आ रहा है, तो वो भी पानी ड्रेन होकर के मेरे एरिया में आ जाता है, मेरे कार्यालय के ठीक सामने में गिर जाता है। वहाँ से पानी को यहाँ छोड़ दिया जाता है, तुम भाई जाओ वहाँ पर अपना स्थान बना। उसी तरह जिला स्कूल के सामने जो पुला है, उसमें दुमदुमा, करमगंज मोहल्ले इत्यादि का पानी, जो पहले दक्षिण के तरफ बेलवागंज मोहल्ला होते हुए लाइट हाउस के सामने से होकर के जाता था, सीधे बड़ा नाला जो है, जो 1वीं पर, हाँ, वो अब इधरे आ गया, एक वो पानी हो गया।
तीसरा पानी जो पूर्वी रहमगंज का इलाका है, आउटडोर से पश्चिम का इलाका, वो भी सारा पानी जो है इधर छूट रहा है। तो मैंने नगर आयुक्त से कहा कि इसका जो है सो दो व्यवस्था, एक तो आप परमानेंट व्यवस्था कीजिए और एक तब तक टेम्प्रोरी रिलीफ के कीजिए। उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है। जो हॉस्पिटल रोड से बच्चा वार्ड वाले को और इसको मेडिसिन को इसको तोड़ करके वहाँ कलवर्ट का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ बन जाएगा। एक इमरजेंसी के पानी के पास बन जाएगा। तो देखिए इसमें, और उसके बाद 600 फीट लगभग जो है ना कच्चे नाले का निर्माण होगा। तो समस्या में कुछ कमी आएगी, नहीं तो जल जमाव के चलते इस बार डीएमसीएच का काम करना मुश्किल है। डीएमसीएच का तो हम बता दें आपको, हर अपडेट हम दिखाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जानकारी रखें। ये डीएमसीएच आपका है। यहाँ गरीब मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ इलाज करते हैं, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। निजी अस्पताल में जाएंगे तो एक रात में अगर इलाज कराते हैं तो आपका 25,000 से ऊपर का बिल होता है। यहाँ सभी सुविधा उपलब्ध हैं, मुफ्त में उपलब्ध हैं। अवश्य लेकिन आप जागरूक रहें, जानकारी रखें ताकि आपको समुचित लाभ मिल सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।